अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शोएब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमारी गुफ्तगू जारी थी पिछली कुछ वीडियोस से, पाकिस्तान में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चल रही है इसके बारे में, और इसी के रिलेटेड पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं गुज़रे हुए संडे की, जब अदम एतमाद की तहरीक का मेन डे था, वोटिंग डे था, जजमेंट डे कह सकते हैं आप इसे। तो इस दिन फवाद चौधरी ने अपनी स्पीच की, उसमें उनने चंद नुकात सामने रखे जिन नुकात को देखते हुए डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी। और इस रूलिंग के चलते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग का अमल होना था उसको डिसमिस कर दिया, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को भी डिसमिस कर दिया गया। और उसी दिन ओपोजिशन, मुत्तहिदा ओपोजिशन ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ केस दायर किया। और इस बात पे आने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि डिप्टी स्पीकर ने क्यों रूलिंग दी। स्पीकर क्यों नहीं थे? स्पीकर इस वजह से नहीं थे क्योंकि स्पीकर के अपने ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक आई हुई थी। इस वजह से उनने कहा शायद अगर मैं आऊँगा तो अपोजिशन जमातें फिर कोई हल्ला गुल्ला करेंगी, इस वजह से उनने ना आना बेहतर समझा, अपनी जगह डिप्टी स्पीकर को भेज दिया। उसके अलावा फिर जो केस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बात की जाए तो उसका गुज़श्ता रोज़ जो रिज़ल्ट था वो हमारे सामने आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना आंसर दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक को डिसमिस किया गया था, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग जो दी थी उसके ख़िलाफ़ जो केस दायर किया गया था, उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर आपने इस तहरीक को डिसमिस करना था तो आपने पहले 28 तारीख को क्यों नहीं डिसमिस किया? तो ये बात करके आगे इस तहरीक को डिसमिस कर दिया गया और इस केस को डिसमिस कर दिया गया। जबकि इमरान खान ने असम्बलियाँ, इसी दौरान इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करवा दी थी और सदर मुमलिकत पाकिस्तान को ख़त भी भेज दिया था कि निगरान हुकूमत का सेटअप लाया जाए। आगे से सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त भेजा था निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म के लिए। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम इमरान खान ने सजेस्ट किया था, जबकि शहबाज शरीफ ने यह नाम मुस्तरद कर दिया था। तो इसके चलते जब गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया तो फिर असम्बलियाँ वापस अपने इक़्तिदार में आ गई और इमरान खान वापस से वज़ीर आज़म बन गए। उसके अलावा जो ये लेटर गेट है, लेटर गेट यानी कि जो अमेरिका से डॉक्यूमेंट आया था, इसको अभी लेटर गेट कहा जा रहा है। पहले मेमो गेट कहा जा रहा था, अब ये लेटर गेट पे कन्वर्ट हो चुका है। तो जहाँ तक बात है लेटर गेट की, तो इसमें कुछ बातें ये हैं कि अगर 7 तारीख से आ गया था तो वो अब तक क्यों नहीं दिखाया इमरान खान ने? ना तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, ना तो चीफ जस्टिस के सामने रखा, ना तो किसी और के सामने, स्पेशली चीफ जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने। ये चंद बातें थी जो ज़रूरी थी बताना। तो इस पर हमारे हुकूमत के जितने अरकान थे उनका कहना था कि अपोजिशन के अरकान ये एक दूसरे मुल्क को बचाना चाह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात को वो कर रहे हैं, और ये मिले हुए अपोजिशन के अरकान अमेरिका से, तो ये हमारी जो हुकूमत के अरकान थे उनका कहना था। लेकिन एक जनरल बात है कि 7 तारीख से कोई मुल्क आपको धमकी का लेटर दे चुका है तो आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं ला रहे और ना तो कहीं और सामने इस बात को ला रहे। तो इसी लेटर गेट के बारे में
अब चाइना और रशिया का भी रिस्पांस आया, जिसमें से चाइना का रिस्पांस मैं आपको बता देता हूँ। जो उनका जो गवर्नमेंट का इदारा है ग्लोबल टाइम्स, उसमें उनने शाया किया। इसमें इन्हें लिखा है कि चाइना की बढ़ती हुई तरक्की और उरूज पे जो तरक्की जा रही है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर अमरीकी सियासी मुखालफत और मुदाखलत का नया शिकार बनाया जा रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स में शाया हुआ है। उसके अलावा इमरान खान ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये लेटर गेट के लिए एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ ये सिफारिश की थी, गुजारिश की थी इमरान खान ने, और आज इस पर अमल हुआ, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को की ज़ेर सरपरस्ती इस कमीशन को बनाया गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट तो तब आया जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने कहा कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये कमीशन में हेड नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कहना था ये जो कल अदम एतमाद आएगी इसके बाद ये ख़त्म हो जानी है ये कमीशन। उसके अलावा अगर नई गवर्नमेंट आती है तो उसने तो इसको वैसे ही ख़त्म कर देना है। तो ये बातें हुई हैं इन चंद रोज़ में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान सुहेब हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।